बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ये वीडियो हमारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आपने जो भी बाइंग या सेलिंग करनी है वो अपने डिसीजंस पे करनी है। ये सिर्फ आप यहाँ से कुछ एजुकेशन वगैरह ले सकते हैं। हमारी रिसर्च को आप देख सकते हैं कि हमारी रिसर्च क्या कहती है। जी, सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मार्केट क्या परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है कल को अकॉर्डिंग टू फिपिलिपी डेटा। आप नहीं करेंगे सारा कुछ। आप ही बता दें यार। अच्छा जी, बैंक्स और अगर आप सेलिंग पे देखें तो बैंक सेलिंग पे हैं, इंडिविजुअल सेलिंग पे हैं, जो कि बड़ा ही अच्छा पॉइंट्स है, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स लिटिल बिट सेलिंग की तरफ है। सो बैंक्स की सेलिंग, एक ही सेक्टर में बैंक्स ने सेलिंग की है जो कि हमें कल थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा सकता है। सो बैंक्स ने जो सेलिंग की है वो ऑलमोस्ट 17 मिलियन की सेलिंग की है। ऑल अदर सेक्टर्स में, मतलब ऑल अदर सेक्टर्स में आपके पास आ जाते हैं ऑटो, स्टील और एक्स वाई जी, बाकी जो जो भी आपके सेक्टर्स हैं, प्रॉपर्टी, रियल स्टेट और इस तरह के सेक्टर्स आ जाते हैं। सो बैंक्स ने जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सेलिंग की है वो आपकी की है ऑल अदर सेक्टर में, और सिमिलरली कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर में बाय किया। सो फिपिलिपी डेटा को देखते हुए हम ये परफेक्टली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल मार्केट अपनी एक हाई पोस्ट करने जा रही है। ठीक है जी। और हाई क्या है वो भी हम लेटर इन द वीडियो डिस्कस करते हैं कि हाई क्या हो सकता है मार्केट का। सो कल की क्लोजिंग कहाँ पे चाहिए वो भी हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग आपकी कहाँ आनी चाहिए, तो मार्केट आपकी अगर फर्दर कंटिन्यू करेगी, वरना प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएगी। सो मार्केट के अगर ग्राफ को देखें तो आपको ग्राफ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज माशाल्लाह अच्छी बाइंग आई है, काफ़ी बाइंग आई है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आई है। लेकिन 86,100 का जो बैरियर है, 86 और 86,100 का जो बैरियर है, ये हमारे मार्केट को तोड़ना है फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन। और इसके बाद जो कंटिन्यूएशन होगी वो ज़रा मतलब 2-3 हज़ार पॉइंट और ऐड करेगी मार्केट। सो ये पॉइंट बड़ा डिसाइसिव पॉइंट है, कल ये मार्केट का डिसाइसिव पॉइंट है। मतलब मार्केट के पास ऑलमोस्ट 150 पॉइंट है इंक्रीज करने के लिए। सो अगर ये बैरियर ब्रेक करके खुलती है तो विच इज़ वेरी गुड, और इससे ऊपर अगर बेशक एक पॉइंट भी क्लोज हो जाए तो विच इज़ वेरी गुड। तो मतलब कि बेशक कल हाई मारे या लो मारे, लेकिन क्लोज अगर 86,100 से ऊपर हो तो आप तो समझ फिर जाएं ये कि ये न्यू हाइज बनाने के लिए तैयार है। आगे पिक मारेगी। इसका मार्केट का अगर ये ब्रेक कर देती है तो अल्टीमेट टारगेट है, आप क्या लगता है क्या होगा इसका अल्टीमेट टारगेट? इसका ऐसे नहीं कुछ बता सकते हम, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म मतलब के गोल है ना मार्केट का, मंथली या वीकली या क्वार्टरली कह लें, वो 89 टू 91 ही है। ठीक लेकिन है। आपने सिलेक्टिव स्टॉक्स पे पिक करने हैं जो कि आपको प्रॉफिट दें। हर स्टॉक आपको प्रॉफिट नहीं देगा। ठीक है। ठीक। अब जिस तरह आज गाल में काफ़ी अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली, तो क्या आप गाल का रेकमेंड करते हैं? नहीं, गाल अभी गाल को कोई रिकमेंडेशन नहीं है। गाल जो है वो एक दफ़ा क्लियर होगा तो फिर ही हम रिकमेंडेशन डालेंगे। ठीक है। गाल की हाँ ये है कि गाल आपको 155 ब्रेक नहीं करेगा। जब ये आपको 160 155 पे मिल जाए, समझ ले कि आप इसकी बाइंग आ चुकी है। सो वन ठीक है। सिक्सटीज़ की लाइन में जब ये एंटर हो जाए, चाहे वो 63 है, चाहे 68 है, चाहे 58 है, चाहे 53 है, तो ये बाइंग जोन है उसके। ठीक सो है। बड़ा शेयर है, मतलब कि इसने काफ़ी हाई पोस्ट किया है, तो 20 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये इसकी बाइंग जोन में रहते हैं। ठीक है। सो और इसके बाद आप कौन कौन से स्टॉक्स हमारे व्यूवर्स को सजेस्ट करते हैं कि किन सेक्टर्स में वो ज़्यादा फोकस करें आज इन कंडीशंस में? देखिए, सबसे पहले आपने फोकस करना है एक तो स्टील के सेक्टर को, और स्टील ठीक के है। सेक्टर में सबसे बेहतरीन शेयर है वो है सी सैप। ठीक है ठीक है। जी। उस सबसे उससे अला शेयर स्टील के सेक्टर में नहीं है करंटली। ठीक है। सो सी सैप ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, 100+ क्लोजिंग दी है, और इसके टारगेट्स ओपन है 111 और 117 और 127 के। ठीक। सही है। सो किसी भी वक्त ये पोस्ट करेगा। ये जैसे जैसे इसका रिजल्ट का टाइम करीब आता जाएगा ये तेज होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट इसका अच्छा आएगा। सो ये एक बहुत अच्छा शेयर है, नीचे जाता है तो आप ले सकते हैं 91 पे, 89 पे, बड़ी अच्छी बाइंग है इसकी। और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में करंटली एफ भी अच्छा है। THCCL इज ऑल टाइम बेस्ट जो कि चल रहा है। PIOC और THCCL इनका कोई मुकाबला ही नहीं है सीमेंट सेक्टर में। ठीक है। और और डॉक्टर साहब व्यूअर्स को बता दें कि आज ग्रुप में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, ज़रा अच्छा, फर्दर इनको हम। कंटिन्यूएशन से पहले हम लोग बस छोटा सा मैं डेमो दूंगा ऐसी। सो हमने शॉर्ट सेल की कॉल दी, एक तो एयर लिंक की जो कि 144 141 के दरमियान हमने कहा कि क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी के साथ। सो आप इसको ले सकते हैं। और गाल का हम लोगों ने कहा, यही जो मैंने अभी कह रहा हूँ कि यही गाल हम लोगों ने रिकमेंड किया
कि 160s की लाइन में आप इसको बाय कर सकते हैं, गुड अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो 184 का उसने हाई पोस्ट कर दिया, ठीक है जी। और इसके अलावा हमने गनी और कल ही कह दिया था कि गनी और सी सैप, ठीक है जी। ये अगर कोई इंटरेस्टेड है तो एवरी 1% के साथ उसको 100 करके आप बाय कर लें, मतलब 100 मीन्स के ये हमने एक सिंपल क्वांटिटी बतानी होती है, बिल्कुल। ठीक है। इट डजेंट मीन कि ये उनके लिए है जिनके इक्विटी कम है, ठीक है, ताकि वो मतलब कि गनी इस टाइम 65 से 64 से दोबारा 50 के पास आया, 52 53 इसके पास आया। तो जिन्होंने लेना था वो आहिस्ता आहिस्ता करके लेते गए और माशाल्लाह 370 80 का उसने हाई पोस्ट कर दिया। सी सैप और ये मतलब गुड पोटेंशियल थे। और इसके अलावा हमने पीएसओ का पीएसओ का डिविडेंड अनाउंस हुआ, उसने 91 का लो पोस्ट किया। डिविडेंड अनाउंस होने के बाद मतलब उसका डिविडेंड मिल गया। सो इन एक्चुअल वो अभी 200 से ऊपर ही है अगर डिविडेंड को उसको निकाल दे, ठीक है, ठीक है। सो उसके बाद हम लोगों ने WTL ही हमारी कॉम्बिनेशन लिस्ट में चलता आता है, हम नेटवर्क का हमने कहा और सेलिंग बताई कि 14.6 के बाद इसको सेल कर दें, ठीक है जी, और स्लोली बाय कर लें इस रेंज में। तो वो भी टारगेट अचीव हो गया, ठीक है जी, तीनों टारगेट अचीव, गाल भी अचीव्ड। और इसके अलावा तो बस हमारी यही एक्टिविटी थी, ये 2 दिन की। और इसके बाद हमने रात को तकरीबन अच्छा 1:15 बजे हमने DCR की कॉल दी थी कि सुबह उठते साथ ही अब DCR को अगर इस रेट्स पे मिलता है तो आप बाय कर लें, ये हमारे वेबसाइट के ऊपर सिग्नल्स थे। और ये साथ हम अपने ग्रुप में भी इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देते होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। इसके ऊपर जो बाय लेवल 1 है वो 19.49 ये उसकी एक्चुअल प्राइस थी, 90 से 19.5 थी और फिर 17.5 थी। और सेलिंग जो है ना वो हमारे पास 20.8 से 21 के दरमियान थी। तो ये इंशाल्लाह अपने टारगेट को अचीव कर लेगा ये विद इन 1-2 डेज। ये यहाँ पे स्लो शेयर है तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है लेकिन लॉस नहीं देगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारी ग्रुप की टोटल एक्टिविटी थी कल की और आज की। और आपको को हमने कहा कि 91 और 93 एक्सट्रीमली हैवी सपोर्ट, इफ ब्रेक तो 77, अदरवाइज ये जो है ना आपको अच्छा गेन दे सकता है, मतलब यहाँ पे आप ले सकते हैं इसको 89 के स्टॉप लॉस के साथ। तो माशाल्लाह उसने भी 98 का हाई आज पोस्ट किया, ठीक है। सो ऑक्टोपस हैवी सपोर्ट 77 76, और अगर ये ब्रेक होती है तो फिर 49 51 वो भी 84 83 के करीब आया। सो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी प्लस में गई, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम कल की बात करें सिग्नल्स की, तो सिग्नल्स नहीं मतलब कि हमारी जो रिसर्च कहती है, जो हमारे मुताबिक हमारे ओपिनियन में ठीक लगते हैं। सो हमने एक तो बता दिया वो गनी जी जी, और गनी THCL बता दिया, THCL बता दिया और क्या CSAP बता दिया, CSAP बता दिया, बस ये बताएं अभी 2 ही बताए। तो गनी की बात करते हैं जी। गनी अपनी फुल सपोर्ट लेवल पे है, ठीक है जी, सपोर्ट लेवल पे कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस लेवल पे गनी करंटली अपनी फुल रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा हुआ है। हाँ कल अगर ये इससे ऊपर ओपन होता है मतलब कि ये गनी अगर आपका 384 382 से 384 ये इसका सेलिंग जोन है, ठीक है। अगर ये इससे ऊपर चला गया तो गनी अपने सब ट्रेंड को ब्रेक करके पॉजिटिव जोन में चला जाएगा और उसके बाद 335 370 और जो इसका प्रीवियस हाई था उसको ये हिट लास्ट भी मारेगा, ठीक है। सो 384 का कल इंतजार है, ब्रेक करता है विच इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर और ट्रेडर्स, तो वो इसको ले सकते हैं। और अगर ये 384 मारेगा इट मीन्स के मार्केट भी 86 से ऊपर ट्रेड मार रही हो, और ये अगर 380 से ऊपर क्लोज होगा 84 से इट मीन्स के मार्केट भी जो है ना वो 86 100 से ऊपर क्लोज जाएगी, ठीक है। सो ये मार्केट के साथ मूव कर रहा है तो आप इसको ले सकते हैं और मार्केट के भी साथ साथ अपनी मूव को कैप्चर ले माइंड में रख सकते हैं। इसके अलावा हबको का मैंने आपको बता दिया कि हबको 91 93 ये एक्सट्रीमली हाई सपोर्ट जोन उसका है। सो जो अगर लेके बैठा हुआ है वो यहाँ तक बैठ जाए, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 77 की बात होगी, ठीक है, फिर बात 77 पे जाके होगी। और गाल का मैंने आपको बता दिया 184 उसका सेलिंग जोन है, यहाँ से ब्रेक करता है तो 197 इसका टारगेट ओपन हो जाएगा, लेकिन ये फंस के थोड़ा जाएगा, गनी के पीछे जाएगा ये ना। तो लेकिन बाइंग हमारी कोई मतलब हमने कोई इसमें बाइंग नहीं कह रहे। हाँ 160 की लाइन में मिलता है तो डू गो फॉर इट और प्रॉफिट एंजॉय करें इसका। पेस आप बाय बनता है, पेस को लेके बैठना बनता है, पेस इज अ वेरी गुड शेयर
और इंशाल्लाह किसी भी वक्त इसके दिन होते हैं, 1 2 दिन 3 दिन, किसी भी 1 2 दिन में ये उठ के और एक अच्छा गेंद दे देता होता 1 2 रुपये का गेंद दे देता होता है। तो ये अगर मिलता है आपको 4.5 4.90 द करंट प्राइस विच इज़ गुड, सो अकोमोडेशन प्लान कर लें इसकी। इसके अलावा हम नेटवर्क भी अच्छा है, वो भी आप लेके बैठ सकते हैं। और अगर बात कर लें एक शेयर की और बात कर लेते हैं, NRL ATRL ऑल हाई हो चुके हैं। है। CPHL का बता दें, CPHL क्या? जी, CPHL अगर आप लेके बैठे रहेंगे CPHL को, मतलब कि क्वार्टरली और ईयरली टारगेट मार देंगे, बिल्कुल तो CPHL आपको बहुत अच्छा गेन देगा। 51 ब्रेक कर सकता है, ये हर हाल में ब्रेक कर सकता है। जस्ट इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ पुश, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस जोन में, सो 47 to 51 ये रेजिस्टेंस जोन होती है। तो ये अगर निकलेगा तो फिर आगे ये कंटिन्यू मार जाएगा। सो ये शेयर्स हैं जी हमारी तरफ से, जो और कि डॉक्टर साहब एक बात मुझे बताएं कि हमारे पास जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है उसमें काफ़ी सारे शेयर्स चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उसमें कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा? देखिए उसमें OGDCL ने मूव दिखा दी है, ठीक है। PPL ने भी अपनी करंटली मूव दिखा दी है, उसने रिसेंट हाई को टच किया। और OGDCL का जो अब हाई बना है वो 176 या 177 का है। सो ये ब्रेक होगा तो ये फिर फर्दर 180s और 190s की लाइन में, हाँ कोई अगर इसको लेके बैठा रहेगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन फेज में चला जाता है, वो कहता है जी मैं इसको 3 महीने इसको लेके बैठता हूँ एंड देन आई विल सी कि मुझे क्या होता है। सो ये लेकिन अकोमोडेशन फेज में, ये नहीं कि एकदम लेके बैठ गया, बाइंग जोन आए तो वो लेना है। PPL का ठीक भी है। ऐसे ही है। सो ये लॉस नहीं देंगे आप, ठीक है। और फुली पोटेंशियल है OGDCL में कि वो 190 प्लस को टारगेट मार सकता है आराम से, ठीक है। और PPL भी 137 को ब्रेक कर सकता है, लेकिन बाय जोन में इसका बाय है, अंधाधुन बाय नहीं है इसका, ठीक है। ठीक है। सो ये ऑयल एंड मीन्स कि गैस आप कहना चाह रहे हैं कि इसकी स्प्लिट बाइंग जो है ना वो हम कर सकते कर हैं। सकते हैं, ठीक ठीक है, अभी है। भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक ये है। हमारी तरफ से टोटल ओवरऑल व्यू है। और जो शेयर्स आप पूछना चाहते हैं, ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो हमारे से कांटेक्ट करेंगे, ग्रुप का नंबर भी चल रहा है। और कोई ये एक्टिव स्क्रीन के नीचे जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट करें, आपको सारी डिटेल्स वगैरह शेयर कर दी जाएंगी। और थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।